ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ऑनलाइन ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ 3 ਚਾਚੇ ਚੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ किस प्रकार उसके सिर उपर एक मटका रख देंदा, जैसे वो गोली चलाता है चाचा शेरू जो है डर के बेहोश हो जाता है, इसलिए उसनू फौज विच भर्ती नहीं किया जाता। पर वो जो सी वो बच्चों के सामने हर रोज़ शेखियां फड़ा मारदा रहिंदा सी, अपनी बहादरी के कारनामे सुनांदा रहिंदा सी कि किस प्रकार एक बारी वो माडले के जंगलों विच जांदा है ते उत्थे जो उसके जो जिन्ने भी पलटून सी उसके सारे साथी मारे जाते हैं तो इकल्ला ही बचता है। किस प्रकार उसका जो गोला शिक्का सी वो भी 5वें दिन जो है ख़त्म होने लग जाता है, तो 3 दिन तो उसनू खाण लई भी कुछ नहीं मिलता। वो जंगलों विच शिकार करन लई तुर जाता है। तो अज असीं करदे हां हुण अगे। बर्मा दे जंगल बड़े संघने ने, मैं विचों विच तुर पिया। ठीक है, ये चाचा शेरू कह रहे कि बर्मा के जो जंगल सन बहुत संघने सन ते मैं विचों विच तुरिया गया। अगे एक पहाड़ी कोल एक शेर हिरन नू खाई जावे, ते जैसे ही अगे जाता है तो उत्थे एक पहाड़ी कोल एक शेर जो सी वो हिरन नू खा रहा सी। मैं शेर उत्ते गोली चलाई। वो चाचा कह रहे कि उसने शेर उत्ते गोली चलाई, जबकि वो गोली की आवाज़ नाल तां बेहोश ही हो जाता सी। मेरे कोल यह आखिरी गोली सी। ओह शेर दे ना वजी और जो गोली उसने चलाई सी उस शेर नू भी ना वजी। शेर गरज के मेरे उत्ते झपटिया। जो शेर सी उसने उस ते हमला कर दिता। मैं अपनी संगीन उसकी धौन विच खोप दिती। संगीन मतलब जो उसकी बंदूक के अगे एक नाली हुंदी है, उसने उस संगीन नू उसकी धौन विच खोप दिता, उसकी गर्दन विच खोप दिता। वो जख्मी होके परां जा डिग्या। बस इन्नी नाली जो शेर सी वो जख्मी होके जाके डिग पिया। पर दहाड़दा होया फिर मेरे वाल आया और उस दहाड़दा होया उस दे वाल फिर उसने उस ते आक्रमण किया। ऐतकी असी गुत्थम गुत्था हो गए। ठीक, इस बार तो जो चाचा शेरू सी उसनू गुस्सा आ गया और उसके मतलब हत्थ नाल उसदी धुलाई कर दी। गुत्थम गुत्था मतलब आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। मैं उसके मूँह विच अपनी राइफल का बट पा दिता। शेर उल्ट के पुट्ठा डिग पिया। लो जी, ठीक है, इस बार जो चाचा शेरू सी उसने अपनी जो राइफल बंदूक सी उसका बट उसके मूँह च पा दिता। तो इस बार तो जो शेर से उत्थे ढह गया, मतलब उत्थे मर गया। तो इस कहानी नू शेरू हर वार कुछ बदल के ते वधा चढ़ा के सुणाउंदा। जो एक कहानी सी उहदी माडले दे जंगलों विच भी किवें उसते वो गया सी जंगल विच ते उत्थे उहदी सारी पलटून मारी गई, दुश्मनां ने हमला किया, कल्ला ही बचिया, फिर जंगल विच उसनूं शेर मिलिया। ये सब कहानी नूं बार बार कुछ वधा चढ़ा के ही सुणाउंदा। खास तौर उत्ते जदों ओह इह कहानी बच्चों नूं सुणाउंदा, बच्चे पहलां तां ध्यान नाल सुणदे रहिंदे, पर जदों कहानी मुकदी तां सारे हसते हुए ताड़ियां मार के गाउण लग पैंदे। जिद्दां ही कहानी खत्म हुंदी तां सारे बच्चे हसदे हुए ताड़ियां मार के की गाउण लग जांदे, दाणियां दी लप चाचा शेरू मारे गप, चाह दी फुट्टी कप्पी चाचा सब तो वड्डा गप्पी। गप्पी जिद्दां तुसीं पढ़िया सी गप मारन वाला पिछले लैसन पिछली क्लास च। ते दाणियां दी लप चाचा शेरू मारे गप भी जो भी कहानी सुनाई है ना, पहले तो ध्यान नाल सुनदे, फिर वो कहंदे भी ये गप मार रहा है। ओह बच्चों वाल सोटी चुक के पै जांदा ते आखदा, हुण तुहानू कदे कोई गल नहीं दसनी, कोई भी गल नहीं सुनानी मैं तुहानू। उसनू गुस्सा आ जांदा। सारे बच्चों नू पता सी कि चाचा निरियां गप्पां जोड़दा है। सारे बच्चे इस गल नू जानदे सी। ओहदी बहादरी दा यह हाल सी कि वह चूहियां कोलों भी डरदा सी, कि वह है जो ओहदी बहादरी की सी कि वह तो चूहियां तो भी डरदा सी। वह शेर नू कित्थे मारेगा। उसदा घर भी अद्धा कच्चा ते अद्धा पक्का सी। हाँ जी, उसदा घर भी अद्धा कच्चा ते अद्धा पक्का सी, क्योंकि तुसीं देखिया पढ़िया सी इस विच कि दो भरा हलवाई सन ते एक सब्जी वेचदा सी, ते उन्हां ने उसनू घर भी कच्चा ते टुੱਟਾ फुੱਟਾ दिता होया सी। जिथे ओह सौंदा सी ओह कोठड़ी विच चूहे बहुत सन, और जिथे चाचा शेरू सौंदा सी उस कोठड़ी च जो अद्धा कच्चा अद्धा पक्का सी, उहदे विच बहुत सारे चूहे सन।
उसने चूहियां ਲਈ एक बिल्ली रख ली, पर बिल्ली कुछ चिर पिछों मर गई। चूहे बहुत तंग करन लग पे। जो बिल्ली रखी सी वो मर जाती है तो चूहे बहुत तंग करते हैं। उसने सोचा पिंजरा लियावे। लोहे का पिंजरा महंगा सी, इसलिए उसने एक चूहा फड़न वाला लक्कड़ का पिंजरा ले आंदा। तो उसने सोचा कि एक पिंजरा लियावे, पर लोहे का जो पिंजरा सी बहुत महंगा सी, इसलिए उसने लक्कड़ का पिंजरा ले आंदा। यह कुड़की वांग बंद हुंदा सी। कुड़की भी पिंजरे वर्गी हुंदी है जिस विच चूहा फड़ीदा है, तो यही कुड़की वांग हुंदा सी। जिस रात उसने पिंजरा कोठरी विच रखिया, उस रात मीह पै रिहा सी। अब उसने जो पिंजरा कोठी विच जिस रात रखिया होया सी ना, उस रात नूं मीह पै रिहा सी। एक कतूरा पीड़े बूहे दा तख्ता तक के अंदर आके पीपे पीछे लुक के बैठ गया। ठीक, अब ना एक कतूरा मतलब जो कुत्ते का बच्चा होंदा, छोटा पिल्ला, वो मतलब उसने दरवाजे का जो बूहा सी उसनूं थोड़ा तक के वो अंदर आ गया। उसने अंदर प्रवेश कर लिया और पीपे पीछे लुक के, पीपे होंदे ना लोहे के पीपे, उस दे पीछे जाके बैठ गया। चाचे नूं पता ना लग्या, तो चाचे नूं पता ही ना लगा, सो रहा सी, तो उसनूं तो पता ही नहीं लगा कि कतूरा आण के पीपे दे पिछे आण के वो बैठ गया है। ओह बूहा बंद करके सौ गया। उसने बूहा बंद किया ते सौ गया। अद्धी राती कड़ाक करके पिंजरा बंद हो गया। जैसे ही मतलब पिंजरे दे विच चूहा आया तो पिंजरा कड़क करके बंद हो गया। चाचा त्रबक के उठ्या। त्रबक मतलब एकदम डर के उठ गया चाचा। लालटेन जगाउण लग्या तां डब्बी ना लभी। जदों लालटन जगाउण लगा तो उसनूं माचिस ही ना लभी। उस वेले उसनूं चूं चूं दी आवाज़ सुनी। तो जो कतूरा पिछे बैठा सी चूं चूं करन लग गया। उसने आवाज़ सुनी, ओह घबरा गया। यह चूहे की आवाज़ नहीं। उसने सोचा भी ये तो चूहे की आवाज़ नहीं। ओपरी आवाज़ मुड़ सुनी तो चाचा डर के मंजे वाल नस्या। जदों ओपरी मतलब अजीब जी जो चूहे की आवाज़ तो थी नहीं, तो उसनूं सुन के वो डर गया, पर उसका सिर एक फट्टे नाल जा वज्जिया। तो जैसे ही वो डर के पिछा नूं होया तो उसका जो सिर सी एक फट्टे नाल वज्जिया। पता नहीं की कुछ सिर उत्ते आ डिग्गिया। उसनूं जापिया जिवें किसी ने उसके सिर उत्ते रोड़ियां दा मींह वहा दिता होए। रोड़ियां मतलब पत्थर रोड़े हुंदे ना, भी उन्हां दा मींह एकदम सारियां चीज़ां ऐसे उपर छत्ती ते कोई चीज़ां पईयां होणियां उपर, सारियां चीज़ां उसके उपर डिग्गियां होण। चाचे दी चीख निकल गई। ਉਹ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੂਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। तो जैसे ही वो भज्जन लगा तो उसका मूँह भी मंजे उत्ते जाके वज्जिया तो वो डिग जाता है। चूं चूं की आवाज़ होर वधन लगी। और जो कतूरा से चू चू कर रहा सी, उसकी आवाज़ होर भी तेज़ हो गई। बहुत घबरा गया, पर कुछ हिम्मत करके उठ्या तो बूहे वाल नस पिया। तो उसने कुछ हिम्मत की तो दरवाजे वाल भज्जिया। मंजे ते बूहे दे विचकार पीपा पिया सी। पीपा कित्थे पिया होया सी? मंजे जो जिस ते मंजे ते सौंदा सी, और बूहे दरवाजे दे विचकार। और पीपे दे पिछे की सी? पीपे दे पिछे कतूरा सी। उस पीपे विच वज के ओह फेर डिग पिया। ऐतकी ओह नूं इंज जापिया जिवें उस दे पिछे कोई भूत प्रेत पै गया। उसनूं ऐसे लग्या कि जिद्दां कि उस दे पिछे कोई भूत प्रेत पै गया है। पीपे नाल वज के उसकी लत्त नूं भी झरीट आ गई। झरीट हुंदा मतलब जख्म जा हो गया। ਉਹਦੀ एकदम किसी चीज़ नूं वजे तो उत्ते झरीट नहीं आ जाती, जख्म हो जाता, खून आन लग जाता। घबराया होया हिम्मत करके वो मुड़ बूहे वल वधिया। फिर उसने हिम्मत की और दरवाजे वल गया, पर अजे उसनूं कुंडी नूं हथ नहीं सी पाया कि उस दे पैरां विच फड़ाक देने एक चीज़ आ वजी। उसके पैरां 'च कोई चीज़ आण के वजी। ओह नूं चूं चूं की आवाज़ भी काहली हो गई जापी। भी ऐसे लग रहा सी वो भी होर तेज़ हो गई वो चू चू की आवाज़। चाचे शेरू ने टपूसी मारी ते नाले उच्ची कूक पिया, हाय नी माँ खा खा लिया ही भूत ने। तो डर के ऐसे क्या हाय अपनी माँ नूं याद करदा कि भूत आ गया है, भूत ने मैनू खा लिया है। किसे ना किसे तरह बूहा खोल के बाहर विहड़े विच आके रौला पाउण लग पिया, खा लिया ही भूत ने, खा लिया ही प्रेत ने, ओए लोको। तो जै लोकां नूं भी इकट्ठा कर लिया उसने और कह रहा है कि मैनू भूत ने खा लिया, प्रेत ने खा लिया।
ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨੱਸੇ। ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਸ਼ਾਮੂ ਲਾਲਟਨ ਜਗਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲਟਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪੂਣੀ ਵਾਂਗ ਬੱਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥਿੜਕਦੀ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਅਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੋਠਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਾਲਟਨ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।